नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर सरिता मिश्रा, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना। तो चलिए, आज के इस विशेष अंक में मैं आपको जानकारी दूंगी कि इस बार करवा चौथ का व्रत कब रहने वाला है, इस बार कौन से शुभ योग का निर्माण हो रहा है, शुभ मुहूर्त और टाइमिंग क्या है, चंद्रोदय का क्या समय रहने वाला है, करवा चौथ की पूजा विधि क्या रहने वाली है, इसका शास्त्रों में क्या महत्व है, इसकी पौराणिक कथा क्या है, इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और करवा चौथ की पूजा विधि किस प्रकार से करनी चाहिए। इसके साथ साथ कौन से खास उपाय करने से करवा चौथ में हमें विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, और इसके अलावा प्रत्येक राशि के अनुसार करवा चौथ के दिन हमें किस रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए, इन सभी के बारे में मैं आपको एक एक करके विस्तार से जानकारी दूंगी। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। तो बिना समय को गवाए चलिए आइए जानते हैं कि इस बार के करवा चौथ में क्या सब खास बातें हैं। सनातन धर्म में करवा चौथ का बहुत बड़ा महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और शाम के समय पूजा के बाद चंद्रदेव को जल देकर व्रत का पालन करती हैं। करवा चौथ का व्रत बहुत कठिन माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक उपवास रखती है और व्रत में पति की लंबी उम्र की कामना करती है ताकि पति पत्नी का साथ जन्मों जन्मों तक बना रहे। यह पर्व पति पत्नी के अटूट रिश्ते की मिसाल है। कहा जाता है कि करवा चौथ का व्रत रखकर करवा माता की विधि विधान से पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन में सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है और जीवन सुखमय हो जाता है। सर्वप्रथम आइए जानते हैं कि इस बार करवा चौथ का व्रत कब रहने वाला। आइए इसको विस्तार समझते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल करवा चौथ का व्रत कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को होता है। इस साल करवा चौथ का व्रत बुधवार यानी कि 1 नवंबर को रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए करवा चौथ का व्रत रखती है। तो चलिए जानते हैं करवा चौथ की व्रत का पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, चंद्रोदय का समय क्या रहने वाला। आइए इसको जानें। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ होने वाला मंगलवार 31 अक्टूबर की रात 9:32 से प्रारंभ हो जाएगा और इसकी समाप्ति रहने वाली है बुधवार को यानी कि 1 नवंबर की रात 9:21 पर। करवा चौथ की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त का समय रहने वाला है 1 नवंबर को की शाम 5:26 से प्रारंभ होकर शाम के 7:42 तक। कुल अवधि रहने वाली है 1 घंटे 6 मिनट की। करवा चौथ में चंद्रोदय का समय रहने वाला है 1 नवंबर की शाम 8:15 तक। अब चलिए जानते हैं कि इस बार करवा चौथ पे कौन से शुभ योग का निर्माण हो रहा है। आइए इसको भी एक बार समझें। 1 नवंबर को करवा चौथ के दिन सर्वार्थ सिद्धि और शिव योग का संयोग बनने जा रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण सुबह के 6:33 से प्रारंभ होकर 2 नवंबर की सुबह 4:36 तक होगा। इसके अलावा इस दिन शिव योग भी बन रहा है और यह 1 नवंबर की दोपहर 2:07 से शुरू होगा। इन दोनों शुभ योगों की वजह से इस साल करवा चौथ का महत्व और अधिक गुना बढ़ गया है। माना जाता है कि इन शुभ योगों में पूजा करना और खास उपाय को अपनाने से व्यक्ति को अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। सुखी वैवाहिक जीवन का शुभ आशीर्वाद ईश्वर से मिलता है। अब चलिए जानते हैं कि करवा चौथ का आखिर महत्व क्या है। हिंदू मान्यता के अनुसार यदि महिला पूरी विधि विधान से करवा चौथ का व्रत रखती हैं तो उसके पति की उम्र लंबी होती है और उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति का वरदान ईश्वर से प्राप्त होता है। साथ ही सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद भी मिलता है। इस दिन महिलाओं को पूरे 16 श्रृंगार कर व्रत करना चाहिए और करवा चौथ की कथा सुननी चाहिए। कई जगहों पर व्रत की शुरुआत सास द्वारा दी गई सरगी खाकर उनका आशीर्वाद लेकर किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और पति पत्नी के बीच मधुर संबंध बना रहता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा की शुरुआत महाभारत के समय से हुई थी।
मान्यता है कि सबसे पहले श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने पांडवों के प्राण की रक्षा के लिए इस व्रत को किया था। यह भी कहा जाता है कि द्रौपदी के व्रत रखने के कारण ही पांडवों की जान बच पाई थी। इसलिए कहा जाता है कि हर सुहागिन महिला को अपने पति की लंबी उम्र और उनकी रक्षा के लिए करवा चौथ का व्रत अवश्य रखना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि करवा चौथ के दिन किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। इस क्रम में सर्वप्रथम करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से शुरू हो जाता है और फिर पूरे दिन निर्जला उपवास रखा जाता है। पूजा के लिए 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाएं और दीवार पर करवा माता का चित्र बनाएं या बाजार से बना बनाया खरीद कर ले आएं। चावल के आटे में हल्दी मिलाकर जमीन पर चित्र बनाएं। जमीन में बने इस चित्र के ऊपर करवा रखें और इसके ऊपर घी का जलता हुआ दीपक रखें। करवा में आप 21-11 सिक्के लगाएं और करवा के भीतर खील, बतासे, साबुत अनाज इनमें से कुछ भी डालें। इसके बाद भोग में आटे की बनी हुई पूड़ियाँ, मीठा हलवा, खीर इत्यादि रखें। करवा के साथ आप सुहाग की सामग्री भी अवश्य चढ़ाएं। यदि आप सुहाग की सामग्री चढ़ा रही हैं तो 16 श्रृंगार अवश्य चढ़ाएं। करवा के पूजन के साथ एक लोटे में जल भी रखें। इससे चंद्रमा को जल दिया जाता है। पूजा करते समय चौथ के व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। चाँद निकलने के बाद छन्नी से पति को देखें और फिर चंद्र का दर्शन करें। चंद्रमा को जल से अर्घ दें और पति की लंबी उम्र के लिए ईश्वर से कामना करें। अब आइए जानते हैं कि करवा चौथ की व्रत कथा क्या रहने वाली है। आइए इसको एक बार समझते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए थे। स्नान के दौरान मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगे। मदद के लिए पति अपनी पत्नी करवा को पुकारने लगे। यह सुनकर करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची। पति की जान बचाने के लिए करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ में बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। ऐसे में करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने के लिए प्रार्थना की। यमराज ने करवा से कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की उम्र शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोध में आकर करवा ने यमराज से कहा, यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। करवा के क्रोध को देखकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दे दिया। इसके बाद से करवा चौथ के व्रत में सुहागिन महिलाएं करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति की मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की सदा ही रक्षा करना। अब आइए जानते हैं करवा चौथ के दिन किन बातों का हमें खास ख्याल रखना चाहिए। आइए इसको समझें। करवा चौथ में कुछ खास बातों का ध्यान में रखना अत्यंत ही आवश्यक है। ये बातें कौन से हैं, आइए जानें। सर्वप्रथम करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार करना विशेष आवश्यक है। 16 श्रृंगार के बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। इस दिन काले, नीले और सफ़ेद रंग के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। इस दिन लाल और पीले रंग का वस्त्र विशेष रूप से धारण करना फलदायी है। इसके अलावा करवा चौथ के दिन तामसिक भोजन जैसे कि प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इस पावन दिन में ऐसा करना अशुभ माना जाता है। करवा चौथ के दिन ना तो पति से झगड़ा करना चाहिए और ना ही किसी भी व्यक्ति का इस दिन अपमान करना चाहिए। अब चलिए जानते हैं कि करवा चौथ के दिन किन खास उपायों को अपनाकर जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति हो पाएगी, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आइए इसको विस्तार समझते हैं। इस क्रम में सर्वप्रथम यदि आप आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो करवा चौथ के दिन लाल कपड़े में 5 या 11 हल्दी गांठ बांधकर भगवान गणेश को अर्पित करें। ऐसा करने से आपको भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त होती है और आपको आर्थिक तंगी से आप देखिएगा अवश्य आपको धीरे धीरे छुटकारा मिलने लगता है और धन आगमन के योग बनने लगते हैं। कर्ज से मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानें। यदि आप किसी प्रकार से कर्ज या लोन की बोझ से दबे हुए हैं तो करवा चौथ के दिन गणेश जी को घी और गुड़ का भोग लगाएं।
फिर भगवान गणेश की आरती करें और उनसे प्रार्थना करें। पूजा के बाद घी और गुड़ को गाय को खिला दें। दाम्पत्य जीवन में यदि खुशहाली चाहते हैं तो इसके लिए वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की समस्या का सामना यदि आप कर रहे हैं तो इस दिन करवा चौथ के दिन गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। साथ ही गुड़ की 21 गोलियां बनाकर अर्पित करें। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में अवश्य खुशहाली आएगी। रिश्ते में मधुरता लाने के लिए इस दिन कौन सा खास उपाय करना चाहिए, आइए समझें। यदि पति पत्नी के बीच रिश्ते में कोई मनमुटाव काफ़ी समय से चल रहा है, रिश्ते टूटने की कगार पर है, तो इस दिन 5 गुड़ और सूजी के लड्डू और 5 केले गाय को अपने हाथों से खिलाएं। ऐसा करने से आपके रिश्ते में मधुरता देखने को मिलेगी और जो भी विवाद या झगड़ा चल रहा था वो अवश्य देखिएगा धीरे धीरे सुलझ जाएगा। अब आइए जानते हैं कि करवा चौथ के दिन प्रत्येक राशि के अनुसार हमें कौन से वस्त्र धारण करने चाहिए, आइए इसको समझें। इस क्रम में सर्वप्रथम मेष राशि के, चूंकि स्वामी ग्रह मंगल देव हैं, इसीलिए मेष राशि की महिलाओं को करवा चौथ के दिन लाल या फिर नारंगी रंग की साड़ी पहननी चाहिए। ऐसा करने से आपके लिए अत्यंत ही शुभकारी रहेगा। वृषभ राशि की महिलाएं, चूंकि इसके स्वामी ग्रह शुक्र देव हैं और बुध इनके लिए शुभ है, इसीलिए वृषभ राशि की महिलाओं को इस दिन हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करना इनके लिए विशेष कल्याणकारी रहेगा। मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध देव हैं, ऐसे में मिथुन राशि की महिलाओं को इस दिन हरे रंग की साड़ी पहनना इनके लिए सौभाग्य की प्राप्ति होगी। कर्क राशि की महिलाओं को इस दिन चूंकि इनके स्वामी ग्रह चंद्रमा है, इसीलिए इन्हें चमकीले रंग की साड़ी पहनना चाहिए। किसी भी रंग की चमकीली साड़ी पहनना आपके लिए लाभकारी रहेगा। सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्यदेव हैं, ऐसे में ऐसी महिलाओं को लाल या नारंगी या फिर गोल्डन रंग की साड़ी पहनना इनके लिए मंगलकारी रहेगा। कन्या राशि की महिलाओं के लिए, चूंकि इनके स्वामी ग्रह बुध देव हैं, ऐसे में कन्या राशि की महिलाओं को करवा चौथ के दिन पीले या हरे रंग की साड़ी पहनना इनके लिए लाभकारी रहेगा। वृश्चिक राशि की महिलाओं को करवा चौथ के दिन चूंकि इनके स्वामी ग्रह मंगल देव हैं, इसीलिए इन्हें लाल रंग की साड़ी चोरी धारण करना इनके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। धनु राशि की महिलाओं के स्वामी ग्रह चूंकि देवगुरु बृहस्पति हैं, इसीलिए इन्हें पीले रंग की साड़ी पहनना या लहंगा पहनना इनके लिए कल्याणकारी रहेगा। मकर राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव हैं, इसीलिए ऐसी जातिकाओं को, सुहागिन महिलाओं को नीले रंग के वस्त्र साड़ी पहनना, लहंगा पहनना इनके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। कुंभ राशि के स्वामी ग्रह भी शनिदेव हैं, इसीलिए इस राशि की महिलाओं को नीले रंग के कपड़ों का चुनाव करना इनके लिए विशेष कल्याणकारी रहेगा। मीन राशि के स्वामी का देवगुरु बृहस्पति हैं, ऐसे में मीन राशि की महिलाओं को पीले या सुनहरे रंग के वस्त्र का चयन करना इनके लिए लाभकारी रहेगा। तो इसी के साथ ईश्वर की कृपा आप सभी के ऊपर, हम सभी के ऊपर ऐसे ही बना रहे। यदि आप में से कोई अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवाना चाहते हैं या फिर ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर जाके आप संपर्क भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको मेरा ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।